special दिन है. One of the day already was celebrated in morning session on the occasion of birth anniversary of वसुंधरा नाइक. एक सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे, आपको पता होगा, जो वहां पे भी मेंशन किया था, डॉक्टर डे. नेशनल डॉक्टर डे इज आल्सो देयर. इन एडिशन टू दैट, हियर जीके नॉलेज से रिलेटेड, वन ऑफ द बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे. भारतीय स्टेट बैंक का आज स्थापना दिन है. उसके एडिशन में वहां पे आपको पोस्ट ऑफिस पता है, तो उनसे रिलेटेड जो कर्मचारी रहते हैं, टपाल कर्मचारी दिन होता है आज. उसके एडिशन में आपने जीएसटी का नाम सुना है, आज जीएसटी दिन भी होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे लाइफ में हम हमेशा मिस करते हैं, आज लाफ्टर डे. एज यू नो, इट इज वन ऑफ द मेडिसिन इन आवर लाइफ, है ना. तो कोशिश करते जाओ, जितना चाहिए उतना हंसना है सेहत के लिए, ठीक है. सो इट इज एक्सेप्ट दैट सब्जेक्ट. नाउ कम ऑन आवर पॉइंट, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने लास्ट टाइम क्या एक्सप्लेन किया था, and in addition to that, here one of the subatomic particle that was discovered by the scientist J.J. Thomson. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, J.J. थॉमसन. और इससे रिलेटेड हमने वो डायग्राम एक्सप्लेन की थी. वो डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूंगा, आप बताओगे वो डायग्राम में ये पार्ट कौन सा है. जनरली जस्ट इफ वी ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस, सपोज व्हाट इज दिस, इट इज अ ग्लास ट्यूब. ये क्या है, ग्लास ट्यूब. एंड इन दैट ग्लास ट्यूब टू इलेक्ट्रोड्स वेयर इमर्स्ड, टू इलेक्ट्रोड्स वेयर प्लेस्ड. वन ऑफ देम, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड लिया था हमने उसे कैथोड, क्या नाम था उसका, कैथोड. और राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड लिया था उसका नाम क्या था, एनोड. तो अभी देखो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड हमने एक्सप्लेन किया था, दिस टू इलेक्ट्रोड्स इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, हमने उसे कनेक्ट किया था, बैटरी ली थी, बराबर है. तो ऐसे कुछ वहां पे डायग्राम थे, यहाँ पे हमने बैटरी दिखाई थी और इससे इंटरकनेक्ट किया था. वहां पे उसके एडिशन में और कुछ पार्ट था जो हमने यहाँ पे दिखाया था, वैक्यूम पंप, बराबर है ना. नियर अबाउट यही हमें डायग्राम एक्सप्लेन करना है इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ये डिस्कवरी किसका था, इलेक्ट्रॉन का. तो दैट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन. नाउ अबाउट दिस वन, नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल, इट इज नथिंग बट द प्रोटॉन. ये कौन सा है, प्रोटॉन. और प्रोटॉन का डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुदरफोर्ड. क्या नाम था, रुदरफोर्ड. फुल नेम वाज दैट अर्नस्ट रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. तो रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट, नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल खोजा था, वहां पे ढूंढ निकाला था, जिसका नाम था प्रोटॉन. अभी देखो डायग्राम तो ये होगी, सिर्फ हमें वहां पे एक्सप्लेन क्या करना है, यहाँ पे जो कैथोड रेज है हमने एक्सप्लेन किया था, उसके अपोजिट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. आप बताओगे मुझे, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन यानी वो कैथोड रेज इमर्स हुए थे, या वहां सॉरी वहां पे बाहर निकले थे, इमिट हुए थे, वो कौन से इलेक्ट्रोड से निकले थे, कैथोड. कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड. अगर मैं एनोड की बात करूंगा तो एनोड से कौन सी रेज निकलने वाले हैं, एनोड रेज, बराबर है ना. अभी हम बात करते चार्ज की, नेगेटिव चार्ज था वहां पे सिंपली कैथोड पे और पॉजिटिव चार्ज था एनोड पे. ये एक्सप्लेन किया था हमने. इफ वी आर कंसीडरिंग अबाउट दिस एनोड, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट cathode rays and that fundamental particle which is part of that cathode rays. Now here about this anode, if that anode, simply we can say that anode rays are coming from anode and that will travel in the straight line towards the cathode. अगर यहाँ से रेज निकल रहे हैं, यहाँ से पार्टिकल निकल रहे हैं, वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैथोड. और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. सो सिंपली वी कैन मेक कंक्लूजन. आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कि जो पार्टिकल उस एनोड से निकल रहे हैं, उस पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव. कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव. देखो यहाँ से जो रेज निकलने वाले एनोड से, वो कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन्स हियर दैट एनोड रेज कंटेन positive particle and that positive particle is nothing but the proton.
उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। अभी जो प्रोटॉन की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, सो फॉर दैट पर्पज रुदरफोर्ड परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट, स्पेशल एक्सपेरिमेंट, दैट वाज सिंपली रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक नाम है। पहले बात आपको वहां पे अल्फा पार्टिकल का मतलब पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? सिंपली इफ आई राइट दिस अल्फा पार्टिकल इन दिस वे, सपोज आई हैव रिटन हियर 2 and 4 in this way, as we explained that hydrogen 1H1, what does it mean? This number indicate what? Atomic number, and this number mass number. So here we can say simply it is a, this number is related with atomic number and this one related with mass number. In periodic table, which element which possesses atomic number is equal to 2? दो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? हीलियम। इसका मतलब क्या है? ये जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम की बात करेंगे, समझ में आया? तो सिंपली आई एम सेइंग दैट अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट दिस वन। समझ में आया? अब देखो, जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, ये ऑन करो एक बार। अल्फा पार्टिकल जब हम बात करते हैं, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है। सो फॉर दैट पर्पज एक्सपेरिमेंट में हमें एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सपेरिमेंट के अंदर वहां पे आपको कुछ सोर्स लेना है जहां से वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। मानो यहाँ पे हम एक बॉक्स लेने वाले, जनरल डायग्राम स्केच कर रहा हूं हियर। one of the box, in that box here some particles, alpha particle source is taken, that may be different, we don't know। तो ये इस होल से बाहर निकलने वाले अल्फा पार्टिकल, यहां से कौन निकलने वाले? अल्फा पार्टिकल। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, बाद में वो वहां पे नेक्स्ट इस डायरेक्शन में कोई, तो वहां पे एक गोल्ड फॉइल होगी, उस पे स्ट्राइक होने वाले। गोल्ड का मतलब पता है आपको? सोना। गोल्ड का मतलब सोना। एक गोल्ड फॉइल होगी, उस पे वहां पे वो स्ट्राइक होने वाले। आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट फंडामेंटल पार्टिकल, हियर देयर कंक्लूजन और देयर ऑब्जर्वेशन वाज लाइक दिस। सपोज आई एम शोइंग हियर, these are the thin sheet of gold foil। अब देखो, गोल्ड फॉइल है, मेटल की फॉइल है, इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ एटम हो गए। ये गोल्ड का एक एटम हुआ, ये दूसरा एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, उसकी अरेंजमेंट होगी। मैंने सिर्फ एक लेयर ली है वहां पे, ठीक है। अभी एटम की बात करते हैं, एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाता हूँ, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। हर एक एटम में सेंट्रल में क्या है? न्यूक्लियस। अभी जब हम बात करते हैं वहां पे जी, यहाँ पे नेट है ना? व्हाट्सएप पे ओपन नहीं किया? जी, अब ये जो गोल्ड फॉइल की एक फिल्म ली, यहाँ पे एक एटम कंसीडर करो। इस एटम के बीच में बराबर सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से रिलेटेड आपको पता है, न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम बात करते हैं वहां पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव। अभी निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो आउटसाइड में हो गए, इनसाइड द न्यूक्लियस वहां पे क्या होगा वो हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे।
तो ये डायग्राम हमने एक्सप्लेन की थी, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी वो एक्सप्लेन। अभी ये कैथोड रे से रिलेटेड है, यही डायग्राम अपोजिट हो जाएगी, एनोड से कुछ रेज निकलेंगे, उसे हम एनोड रेज कहेंगे। मे बी वो डायग्राम अगर गिवन होगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये भी एक्सप्लेन किया था हमने, अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन अगेन रिलेटेड विद दैट। नाउ हियर अबाउट दिस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय दैट रुदरफोर्ड इन 1909, that was the year, and here one of the reaction is shown to explain that alpha particle। ये यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल दिखा है, अल्फा पार्टिकल जहां पे उसका एटॉमिक नंबर, मैं एटॉमिक नंबर कहूंगा डायरेक्ट, नीचे जो नंबर लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, क्या है 2, और ऊपर लिखा है मास नंबर 4, इट इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहेंगे, हीलियम न्यूक्लियस। अभी देखो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल का नाइट्रोजन एलिमेंट या एटम पे अगर वहां पे हम बम्बार्डिंग करते हैं, उसके साथ में उसकी रिएक्शन करते हैं, तो वहां पे एक नया एलिमेंट मिलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ में एक साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है जिसे हम यहाँ पे देख पाते हैं हाइड्रोजन है, जिसका एटम नंबर 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, हम ये जो है ना H हाइड्रोजन, इसी को हम प्रोटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो सिंपली यहाँ पे आपको बस अल्फा पार्टिकल समझना है, अल्फा पार्टिकल जहां पे 2 नंबर एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर 4 होगा, समझ में आया। द नेक्स्ट दैट डायग्राम इज शोन हियर रिलेटेड विद that alpha particle scattering. Here that box what I have drawn here, that box which contain that alpha particle contain that source of alpha particle। इस बॉक्स के अंदर जो है कंटेंट, उसमें से क्या निकलने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल, निरल क्या निकलने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल। और वही अल्फा पार्टिकल आगे जाके वहां पे देखो स्प्रेड हो जाएंगे। आपको तो पता है अभी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन होता है ना, पूरे डायरेक्शन में। यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, उसमें से एक ही अल्फा पार्टिकल, उन्होंने एक स्लिट ली वहां पे, एक लीड प्लेट ली, और एक ही होल से उन्होंने अलाउ किया एक अल्फा पार्टिकल को आगे जाने के लिए। व्हाट हैपन, अल्फा पार्टिकल आगे जाने के लिए, डरो मत पवन, कुछ नहीं होगा, इतना डर गए वो। हाँ, यहां से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे ये जो रेस दिखा रहे हैं ना, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। और जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे देखो, ये क्या है, गोल्ड फॉइल, फॉइल यानी सिंपली प्लेट, 3 प्लेट रहती है पतली सी, ठीक है, और उसी के एटम मैंने यहाँ पे दिखा है, ये क्या है, एटम किसके, गोल्ड के, ठीक है। तो ये जो गोल्ड फॉइल है ना, ये आपको जूम करके यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, समझ में आ रहा है। बस आपको इमेजिन करना है सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये अगर न्यूक्लियस है, अभी अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं, देखो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हो गए, वो यहाँ पे स्ट्राइक होगी, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन स्केच कर रहा हूँ लाइक दिस। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आप ऑब्जर्व करो और मुझे बाद में बताओ आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। Your observation may be different, but your conclusion should be same that, देखो ये जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल, ये बहुत सारे क्या है, अल्फा पार्टिकल, और वो किस पे स्ट्राइक हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल के एटम है, बराबर है। अभी आपको कंसीडर करना है, मानो ये एक एटम, ये आप इमेजिन करो, इस एटम पे जो अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं, उसमें आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। देखो ये जो अल्फा पार्टिकल था, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था, उसी डायरेक्शन से आगे पास हुआ है, बराबर है। इस सेकंड अल्फा पार्टिकल केस में वही हो रहा है, बट इन केस ऑफ दिस थर्ड जो अल्फा पार्टिकल है, उसके साथ में क्या हुआ है, वो यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियस से स्ट्राइक होता है तो उसकी पाथ चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, कोई भी देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से स्ट्राइक हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका पाथ चेंज हो रहा है, सिर्फ उनका एंगल चेंज होगा। यहाँ पे देखो इनका जो एंगल है वो कम है, यहाँ पे अगर देखोगे इसका एंगल ज्यादा है, बराबर है ना। और कुछ ऐसे हो गए जो अगर यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं ना, इस पे अगर स्ट्राइक होते हैं तो बराबर 180 डिग्री उसी एंगल से वापस आते हैं। लेकिन मैं अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने 100 अल्फा पार्टिकल अगर पास किए तो उसमें से नियर अबाउट 80 to 90%, मैं 90% कहूंगा, 90% ये जो है ना, ये डायरेक्टली पास होते हैं आर पार, समझ में आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उनका पाथ चेंज होता है नहीं। उसमें से मैं कंसिडर करूंगा वहां पे कुछ जो होते हैं ना, वहां पे नियर अबाउट 8 to 9% ये जो पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल, ये उनका पाथ चेंज करते हैं,
कुछ डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, यानी ये वाला, ये 1 2 और ये 3, समझ में आया? सिर्फ उनका जो एंगल होगा, डायरेक्शन उनका, वो जो एंगल होगा वो डिफ्लेक्शन का एंगल थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, समझ में आया? हाँ, अभी आपका ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई वो पार्टिकल क्यों वहां पे डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल वो कब वहां पे डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, ये एटम हमने कंसिडर किया था, इसमें से एक ही अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन दिखाया था, वो कौन सा अल्फा पार्टिकल था, या उसका क्या आपने वहां पे ऑब्जर्व किया कि भाई इसने इसकी वजह से वो पाथ डिफ्लेक्ट किया होगा? अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, यस बोलना है। ये क्या है? और ये आउटर पार्ट है, बराबर है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट न्यूक्लियस पार्ट इज डेंसर पार्ट, वी कैन से दैट सॉलिडियर पार्ट, एंड दैट रिमेनिंग पार्ट इट इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस। वो क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। अभी देखो, अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, वहां से अगर कुछ पास हो रहा है तो वहां पे कोई बैरियर ही नहीं, बीच में कुछ वहां पे है ही नहीं ना, जो उसे वहां पे उसका एंगल चेंज करके दे। अगर मैंने वहां पे बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया है, मानो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया मैंने, अगर ये अल्फा पार्टिकल वहां पे उस पर स्ट्राइक हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बैरियर हुआ और इसकी वजह से उसका एंगल चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा, वो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास हो रहे तो कोई एंगल चेंज होगा? इसका मतलब क्या है? बीच में कोई ना कोई वहां पे बैरियर होगा, वहां पे जिसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो है ना, वो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस से। इसका मतलब क्या है? जो अल्फा पार्टिकल उस सेंट्रल न्यूक्लियस से या सेंट्रल न्यूक्लियस पे स्ट्राइक हो रहे हैं तो वही वहां पे डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए, समझ में आया? यहाँ पे भी देखो, जो एंगल चेंज दिखा रहे हैं ना, वो कहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं? न्यूक्लियस पे। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट हम जब बात करते हैं वहां पे नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आएगा। दिस वन, ये जो है ना, ये गोल्ड कलर दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड कलर यानी ये एटम है गोल्ड का, गोल्डन कलर है गोल्ड का ये, तो ये हुआ एटम ऑफ गोल्ड। सेंट्रल में क्या है? न्यूक्लियस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी थी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इनसाइड में वहां पे पार्ट चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव पार्ट है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, वो डेंसर होता है। और जब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे, आफ्टर बम्बार्डिंग दैट अल्फा पार्टिकल इन गोल्ड फॉइल, देन दैट ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल, ये आपको मेजर करना है, ये ऑब्जर्व करना है, इज देयर एनी डिफ्लेक्शन? नो। मुझसे बोलना है नो। वेरी गुड। हियर इन दिस केस नो सर, नहीं, नो डिफ्लेक्शन। सबने बोलना है इन दिस केस डिफ्लेक्शन विथ स्मॉल एंगल। चेंज हुआ ना, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, थोड़ा वो डिफ्लेक्ट हुआ, ऊपर गया, दैट चेंज इन एंगल। इन दिस केस चेंज इन देयर पाथ। इन दिस केस नो डिफ्लेक्शन। हियर डिफ्लेक्शन विथ लार्ज एंगल, बिग एंगल। इन दिस केस नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो जहां जहां पे अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होता है वहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली बात ये कंफर्म हुई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, अल्फा पार्टिकल जो स्ट्राइक हो रहे हैं उसके पार्ट में वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। इसका मतलब क्या है? जब ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल या न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होता है तो वहां पे डिफ्लेक्शन होता है, एंगल चेंज होता है, उसका पाथ चेंज होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट conclusion here, observation here, Rutherford concluded that each and every atom, हर एक एलिमेंट के, हर एक एटम के अंदर वहां पे सेंट्रल पार्ट में ऐसा कोई फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे उन्होंने नाम दिया है प्रोटॉन। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। बात समझ में आई? So this one is about that discovery of proton by Rutherford with this example. This one is explanation, and before that diagram is, this diagram is very important. डायग्राम और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स है यहाँ पे, इस बॉक्स के अंदर वहां पे कुछ मटेरियल रखा है, जिस मटेरियल में अल्फा पार्टिकल होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ से बाहर क्या निकलने वाले हैं? अल्फा पार्टिकल। That all alpha particle are passed through this slit. Only one alpha particle is allowed to pass through this slit. That alpha particle when strike on this gold foil,
यहाँ पे आपको देखो कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहे, एंगल चेंज दिखा है। यहाँ पे देखो ये जो ऐसे कुछ ट्यूब दिखाई दे रही है आपको से, ये जो है ना एक फोटोग्राफी प्लेट है, उस पे वो कुछ इंप्रेशन इम्पार्ट करते हैं। वहां पे इंप्रेशन, आपको एक्सरे पता है, एक्सरे की मशीन होती है, अगर हम वहां पे देख रहे हो हमारा हाथ का अगर एक्सरे निकालना है तो यहाँ पे पीछे कुछ ना एक प्लेट रखते हैं जस्ट लाइक दैट, और उस पे यहाँ से इमेज इम्पार्ट करते हैं। सेम दैट वन हैपन, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है मैं वहां पे यूट्यूब पे भी आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली वो होता कैसे है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट का। सो दिस वन इज अबाउट दैट अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, which reveal that there is a proton which possesses positive charge inside the nucleus. समझ में आई बात? yes, बात समझ में आई? yes, so first question for you, who discovered this proton? Rutherford. In which year? 1909. Which charge is present on proton? पॉजिटिव। समझ में आया? देखो इतना भी अगर आपको समझ में आया और एक बार रिपीट करेंगे 100% आपके दिमाग में फिक्स होगा। समझ में आया? देखो YouTube पे अगर वहां पे YouTube ओपन होता है ना, यहाँ पे YouTube पर वहां पे कोई शॉर्टकट है क्या? क्रोम के अंदर ही इधर आता है ना, भला ठीक है, इधर मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ, इधर भी होगा थोड़ा बहुत। बराबर है क्या स्पेलिंग? आने दो उसको आने दो। हमें एनिमेशन देखना है ना। मैडम का सुनना है या सर का सुनना है? हाँ, मैडम की आवाज अच्छी रहती है ना। ठीक है, देखते हैं। हाँ ओके ओके, भावना पहुंच ले अगर होगा यहाँ पे। Rutherford's alpha scattering experiment. ऐसे दिखते थे हमारे रदरफोर्ड जी। हाँ देखो, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of. देखो इससे आवाज मेरी अच्छी, मुझे ऐसा लग रहा है, वो अमृतपुरी की आवाज लग रही है। ये देखो, ये लीड बॉक्स हमने एक्सप्लेन की थी, लीड बॉक्स से कुछ अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने वाले थे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ग्रीनिश कलर दिख रहा है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा उनको ग्रीन कलर दिखाई देगा। एक ग्रीन कलर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से तो बाद में वो पास होगा। जब वो पास होने के बाद में यहाँ पे स्ट्राइक होगा ना, उसके बाद में ऑब्जर्व करो, आपको बस ऑब्जर्व करना है। पहले मैं विदाउट वॉइस ये प्ले करूंगा, उसके बाद में वॉइस के थ्रू, और बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया? बस आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। This one, it contains alpha particle. It is source of alpha particle. It is showing the direction here, that alpha particle strike. What's happening here? A number of alpha particle are showing that change in angle, and that are striking on that photographic plate. समझ में आया? जो भी देखा आपने बस ऑब्जर्व किया होगा। एक बार और लगा देता हूं विथ वॉइस, एक बार सुनो। Gold's alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous scope-form experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block
with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet with a slit. An extremely thin form of velvet was bombarded with these fast-moving alpha particles. The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and a screen coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuator chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Based on the observations, Norman Rockwell deduced these conclusions. As most of the alpha particles pass through the cold form without any deflection, most of the space within the atoms is empty. As some of the alpha particles were deflected by large angles, they must have approached some positively charged region responsible for the deflection. This positively charged region is called the nucleus. As very few alpha particles experienced the deflection, it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. आपका अगर 100% कॉन्सेंट्रेशन होगा, आप में से कोई एक बताएगा। रुक, वहां पे जो मैंने फोटोग्राफी प्लेट नाम बताया था, ऐसे कुछ वहां पे था ना, यहाँ पे वही डायग्राम दिखाई थी, लेकिन कुछ नाम अलग मेंशन किया था। उन्होंने नाम मेंशन किया था जिससे वो बनती है, जिंक सल्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। वो जो स्क्रीन है उस पर जब वो स्ट्राइक होता है ना अल्फा पार्टिकल, तो वहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंस दिखता है, चमकता है वहाँ पे। समझ में आया? सो दैट वन वाज द एक्सप्लेन। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो इन भाई साहब ने भी एक्सप्लेन किया, जो आपको वहाँ पे विजिबल में दिखाई दिया, आपको कितने % समझ में आया जो भी मैंने बताया? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100%। अगर आपको आया तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन उससे कम है। बट दैट विल बी मोर देन 50, एटलीस्ट 50% समझ में आया। नेक्स्ट टाइम जब रिपीट करेंगे तो 50% ऐड करना है, नेक्स्ट टाइम 100% होना चाहिए। बात समझ में आए? So this one was that discovery of proton by Hans Rutherford in 1909. This one is completed. हमने प्रोटॉन का एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन किया। उसके बाद में देखो वहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन से रिलेटेड हमें बात करना है। मैं डायरेक्टली न्यूट्रॉन के बारे में इतना बताऊंगा, उस पर चार्ज कौन सा होता है। पहली बात, आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे, और जो न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, यानी उसपे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अभी आपको एटम की पोजीशन, एटम के अंदर क्या है, कहाँ पे, सब पता है। एटम होता है, एटम के सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। आपसे सवाल, then which charge is present on atom? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, which type of charge will be there on atom? एटम पे चार्ज कौन सा होगा? मैंने आपको सब बताया, प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई नहीं। एटम पे चार्ज कौन सा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? योर गुड नेम शिवम। नेगेटिव। शिवम हैज गिवन आंसर दैट एटम इज नेगेटिव। एनीवन? देखो आंसर तो दोनों में से एक होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर दोनों नहीं तो वहां पे एक तीसरा ऑप्शन होता है न्यूट्रल। तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने है, तो तीनों में से क्या होगा? देखो आपको ये तो पता होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अगर एक नेगेटिव है, वो एक दूसरे को वहां पे न्यूट्रलाइज करता है। दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मानो सिंपली हम कहेंगे कि भाई वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तीन पॉजिटिव चार्ज तीन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर वहां पे सिमिलर नंबर ऑफ चार्जेस है,
एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ओवरऑल वहां पे कोई चार्ज होगा का, ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने आपको यह भी बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, यानी एक दूसरे का वहां पे जो भी आइडेंटिटी है वो वहां पे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वहां पे पॉजिटिव भी नहीं बचेगा और नेगेटिव भी नहीं बचेगा। समझ में आया? अगर वहां पे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दैट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय अनदर, तो वहां पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है। अगर ये सिचुएशन है तो वहां पे एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान में रखना है। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, सो वी कैन सिंपली से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? सो आज के डेट में हमने एक्सप्लेन किया द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन related to that diagram, first diagram by comparing that cathode ray, anode ray, second diagram with that alpha particle scattering experiment. In that scattering experiment एक एक करके मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले हमने लिया था वहां पे एक बॉक्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स वाला एक बॉक्स लिया था जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। उस बॉक्स के बाद में वहां पे एक स्लिट थी, उस स्लिट के थ्रू एक होल रखा था, उस होल के थ्रू वहां पे वो अल्फा पार्टिकल पास हो गए। अल्फा पार्टिकल पास होने के बाद में आगे वहां पे स्ट्राइक होने वाले, किस पे स्ट्राइक होने वाले हैं? गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होने के बाद में वहां पे जो हमने ऑब्जर्व किया था, जो ऑब्जर्वेशन था, हमने गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में एक प्लेट रखी थी, फोटोग्राफी प्लेट रखी थी जिंक सल्फाइड से बनी हुई। उस पे वहां पे कुछ इंप्रेशन गिरे थे अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा था अलग डायग्राम के अंदर यहाँ पे, और उस डायग्राम की ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने कंक्लूजन बनाया था कि एटम के सेंट्रल पार्ट में एक डेंसर पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। बात समझ में आई? सो इट इज द एंड ऑफ दैट प्रोटॉन डिस्कवरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट रिलेटेड विथ लास्ट टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड। एक्चुअली इट इज रिलेटेड विथ दैट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। I hope your idea related with this one is clear. Atomic number means what? बोलना है। Atomic number means what? Means simply name same number of proton. उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है वो नंबर, उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो नंबर क्या डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर। व्हाट अबाउट एटॉमिक मास नंबर? सम ऑफ number of proton and number of neutron. We simply can say mass number is related with nucleus. ये भी हमने बनाया था, mass number is related with nucleus. अभी हम बात करेंगे atomic number mass number से related ही। यहाँ पे देखो मैं atomic number वर्ड लिख रहा हूँ, atomic number से related हमने वहां पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे, बस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इसके बाद में वहां पे एक फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाना है, वो डिनोट कर रहे हैं हम कैपिटल Z। और जहां पे एटॉमिक मास नंबर होगा, एटॉमिक मास नंबर दैट इज एक्सप्लेन और डिनोटेड बाय कैपिटल A, कैपिटल A। नाउ you have to just formulate that how you can calculate the number of neutron। आपको ये पता करना है। समझ में आया? देखो जब हम बात करेंगे how many protons are present, how many protons are present, if that value of Z is given, it is equal to 10। Z means what? atomic number, यानी मैंने आपको atomic number बताया, बराबर है। now I am asking question, how many protons are present in that particular atom? 10, because same atomic number। टाइम हुआ? मुझे टाइम बताओ, जब 1 बजेगा ना टाइम बताना है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 10। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? अगेन 10, वही नंबर होगा। उसके बाद में हम आते हैं वहां पे एटॉमिक मास नंबर रिलेटेड। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे उसका एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू नियर अबाउट 24 है। क्या है? 24। मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है मैं एलिमेंट का। तो यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ Z एंड A, एटॉमिक नंबर पता है आपको, मास नंबर पता है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। पहले बताओ कि आपको करना क्या है? न्यूट्रॉन काउंट करना है।
तो टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, विच प्रोसेस यू परफॉर्म? You have to just subtract atomic number from mass number. So which symbol is used for atomic number and mass number? Z and A. तो आपको फार्मूला बनाना है. क्या फार्मूला होगा? Z माइनस, वो निगेटिव में माइनस में होगा आंसर फिर. A माइनस Z होगा ना. इसका मतलब क्या है? मास नंबर से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. बात समझ में आई? तो हर एक बात जहां पे आप वो गिवन है, Z इज गिवन, A इज गिवन, देन इजीली यू कैन